एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल काशियंस ब्लॉग पे। नमस्कार। और तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक आईएएस अधिकारी थे, मैं उनका भी नाम बताऊँगा आपको। और मैं अभी उनके गांव में पहुँच गया हूँ, मतलब ये मेरे नाना के घर से ही 1 किलोमीटर दूर पे है। तो मैं वहाँ पे आया हूँ, तो उनका अभी घर पे भी मैं बात कराऊँगा। मतलब घर पे तो शायद मैंने पता किया अभी कोई है नहीं, और यहाँ पे 2-4 लोगों से मैं बात करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। ये मतलब एक अनसंग है, जैसे कि इनके बारे में किसी को पता नहीं है। और ये मतलब दशरथ लेट ऑफिसर दशरथ पाल आईएएस अधिकारी। तो अब इनका मैं आपको बोर्ड दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए, अमर शहीद दशरथ प्रसाद पाल आईएएस। और ये देखिए, निवासी भीखमपुर सेवापुरी वाराणसी, सौजन्य से जो भी है पाल बंधु परिवार। तो ये हमारे एक अनसंग हीरो रहे हैं आईएएस अधिकारी, जिनका शायद मे बी मर्डर या ऐसा कुछ हुआ था। ये नहीं पता है मुझे क्लियर, इसके का ये तो नहीं पता है मुझे। और अभी इसी के ठीक बगल में एक भैया है इनका, जिनका गुमटी है, और गुमटी से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको गुमटी है यहाँ पे। तो मैं भैया से थोड़ा बात करता हूँ। और भैया, क्या हाल है भैया? बढ़िया है भैया। तो भैया देखिए, अपना कारोबार चला रहे हैं, तो रोजगार है भाई। तो भैया बताइएगा कुछ इनके बारे में, दशरथ पाल आईएएस के बारे में। भैया जी, वो तो मणिपुर में ही जो है मारे गए थे। अच्छा, मणिपुर में उनका मतलब मणिपुर में मारे गए थे, उनका मतलब डेथ हुआ था जी। तो देख रहे हैं, आपको भैया बता रहे हैं कि वो मणिपुर में उनका मर्डर हुआ था। तो भैया थोड़ा बताएंगे क्या इनके बारे में, इनका घर, इनका क्या? इनका घर है भैया, इनको जो है, इनको एक दशरथ पाल जी को एक बेटा है। हाँ हाँ हाँ। और वो जो है, अच्छा, उनके एक बेटे भी हैं? हाँ, एक बेटे हैं। हाँ हाँ। इनके माता पिता अभी हुए 2 साल हुए उनको एक्सपायर हुए, दोनों लोग गुजर गए। हाँ जी। तो उनके भाई हैं और उनके औरत हैं। हाँ हाँ हाँ। वो इलाहाबाद में रहती है। अच्छा, इलाहाबाद में, अब जो कि प्रयागराज। जी भैया जी, देवता थे पूरे, एकदम समझ लीजिए जी। देख लीजिए भैया क्या कह रहे हैं भैया, देवता है। देख लीजिए भैया। तो भैया का कहना है कि हम लोग को पढ़ाते थे, बोले बेटा पढ़ो, तुम लोग अच्छे से पढ़ा रहे थे हम लोग को। हाँ जब हाँ आते थे छुट्टी तो हम लोग को अच्छे से सिखाते थे वो। हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भैया ने बताया कि इनके एक बेटे हैं, और ये है उनका गांव, ये है उनका घर। अभी तो भैया बता रहे थे कि वो इन लोग को पढ़ाते थे, मतलब कि ऐसे, मतलब आईएएस अधिकारी, एक ऑफिसर होते हुए भी, वो बता रहे थे कि एक आईएएस अधिकारी होते हुए भी इन्होंने गांव के लड़कों को, गांव के ऐसे युवाओं को उन्होंने मतलब एक रास्ता दिखाया। तो भैया बता रहे थे कि उन्होंने पढ़ाया भी है। तो एक अधिकारी का इस तरह से अपने गांव के लिए सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अपने सुने, मैं अभी चलता हूं गांव में, उनका घर शायद उधर ही है। अभी मैं घर पे तो नहीं गया हूं कभी, लेकिन हाँ, एक मूर्ति मुझे दिख रही है। भैया ने बताया है कि वो मूर्ति है। तो वहाँ पे मैं चल के डिटेल देता हूँ और थोड़ा बहुत बात करता हूँ वहीं पे। तो तब से मिलते हैं आपको वहीं पे। तो मैं आ गया हूँ उनके मूर्ति के पास में, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में दिख रहा होगा, अमर शहीद श्री दशरथ प्रसाद पाल आईएएस, भीखमपुर सेवापुरी वाराणसी। तो अब देखिए, वो उनका मूर्ति है। ये उनके ही गांव में एक मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका अनावरण यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नज़दीक से दिखाता हूँ एक मिनट। और बाबू, ये देखिए, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो देखिए, अब ये है उनकी मूर्ति, दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, ये थे दशरथ पाल जी। और ये देखिए, ये है उनका पूरा, बाबू हटिया, तो ये है पूरा उनका स्मारक, जैसे इनको स्मृति दी गई थी, अमीर शहीद दशरथ पाल आईएएस। इनका ये जो मूर्ति लगाई गई है, अजय राय जो विधायक हैं, तो पहले भी मैंने बताया कि एक मतलब अनसंग हीरो जिसको कहते हैं ना, कि एक अनसंग हीरो जिसने अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने सारे चीज़, मतलब शहर के लिए, अपने गांव को नाम रोशन किया। एक बार फिर से यही है दशरथ पाल जी, इनको मेरा सशक्त नमन और प्रणाम। आइए, जैसा कि मैंने बताया कि इनके घर पे चलते हैं, तो मुझे जानकारी थी नहीं, और इनका ये जो मूर्ति है, ठीक इसके अपोजिट में इनका घर है, जो कि अब उस हालत में नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। हाँ, आस पड़ोस के लोग रहते हैं, उनके नेबर्स लोग। तो एक आंटी हैं, चाची हैं गांव की, तो मैं उनसे बात करूँगा, कुछ जानकारी वो देंगी आपको इनके बारे में। और इनका ये देख लीजिए, यही घर है।
मतलब इससे पता चल जाता है कि इंसान साधारण होते हुए भी कितना कुछ कर सकता है। तो अब ये देखिए आंटी के पास में आ गया। नमस्ते आंटी। तो देखिए अब आंटी कुछ बताएंगी इनके बारे में। जी, इनके बारे में हम लोग को क्या पता है। अरे कुछ मतलब क्या, कैसे इनके परिवार कहाँ रहते हैं आप, क्या? इनके परिवार इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छा, इलाहाबाद में हाँ। रहते हैं। और इनके कोई बेटा बहू? हाँ, एक बेटा है। अच्छा, उनकी शादी अभी में? अभी शादी नहीं हुई, ये तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी आईएएस की हाँ, तैयारी कर रहे तैयारी हैं। कर रहे हाँ, हैं। तो देखिए जैसे कि अब उनके पिताजी भी आईएएस थे, वो भी आईएएस की तैयारी कर रही हैं, तो उनको सल्यूट है हमारा। और कुछ मतलब ये इनका पुराना घर है, मतलब यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है? हम रहते हैं। अच्छा, ये रहती हैं आंटी, इनका मतलब देख रेख आप ही करती हैं? हाँ, अच्छा, हम मतलब इनके भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनके भाई की वाइफ है मतलब। जी। हाँ, तो देख लीजिए आप लोग, तो उन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है इनके दशरथ पाल जी के बारे में, जो कि आईएएस थे, और डिटेल सारा बता दिया है। उनके भाइयों से, मतलब उनके जो भाई की वाइफ थी, उनसे भी मैंने बात की। ये घर मतलब किसी ने बनवाया नहीं, उनके मरणोपरांत ये किसी ने आफ्टर डेथ उनका मतलब कोई सरकार ने हेल्प नहीं किया है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी का अगेंस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी का अगेंस्ट भी नहीं जा रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। ये उनका वो जो घर दिख रहा है ना, तो उनकी दीदी ने बनवाया है शायद, जैसा कि आंटी जी ने बताया कि वो भी 2 साल पहले, मतलब 19 नवंबर को इनके पिताजी का देहांत हुआ है। ये अभी पिछले साल जो 2019 में 19 नवंबर को, डेट भी उन्होंने बताया। और बाकी उनके बेटे जो हैं वो भी खुद इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो अब इलाहाबाद से ही रहते हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो ये मतलब एक सल्यूट है उनको, मतलब उनके बेटे को एक सल्यूट है कि जैसे पिताजी ने इतना कुछ करके गया है और ये खुद कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सल्यूट है दोस्तों उनके लिए। तो फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगा और मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बी सेफ़, बी एट योर होम।